हेलो एवरीवन साथियों, बिहार 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का ये हमारा जो 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है और जिसमें मैंने बताया था कि आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जो कि आपको पता होगा, यह आपके परीक्षाओं में इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बताया था कि या तो आप 15 का 15 ग्रामर पूछा जा सकता है या 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से दे देंगे। ठीक, तो 2023 की जहां मैं बात करता हूं, 2023 में यह 15 का 15 व्याकरण ही पूछा गया था। तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि मैंने अपने बच्चों को पूरा व्याकरण भी पढ़ाया हूं। ठीक, तो 15 का 15 व्याकरण 2023 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह हमारा 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, 2023 का एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं ये भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो है मुहावरा पौ 12 होना। ये इसीलिए मैंने रियल क्वेश्चन लाया हूं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 नंबर रियल क्वेश्चन लाया हूं। इसलिए मैंने टाइपिंग करके नहीं लाया हूं कि बच्चों को लगे कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। और बहुत सारे टीचर जो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं कहते हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पौ 12 होना, पौ 12 मतलब होता है बहुत अधिक लाभ होना। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह मुहावरा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मुहावरा से मेरा बताने का मतलब ये मत समझिए कि आपको मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक, आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, एक ट्रिक को फॉलो करना है कि कौन से टॉपिक से आपको टॉपिक पहचानना है। ठीक, कि कौन से टॉपिक के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आप 15 क्वेश्चन भले ही देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि कितने टॉपिक से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि आखिर कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है। ठीक, आप तो ठीक एक एक करके हम आंसर भी इसका देखेंगे। तो पौ 12 होता है कि बहुत अधिक लाभ होना। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संज्ञा से पूछा जाता है और इसमें पूछा गया है कौन भाववाचक संज्ञा है। आपको पता होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसी में भाववाचक होता है। तो बचपन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका बचपन जो है ये साथियों यह भाववाचक हो जाएगा। ठीक, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा भाववाचक हो जाएगा। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहता है, ठीक इसका तीसरा क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन सीरीज था उसका 18 नंबर है। प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक है? तो प्रेमचंद्र की जहां तक बात करता हूं तो ये प्रगतिशील क्या थे, प्रगतिशील। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो है, इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। देखिए आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत भी हो जाता है ना तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो जितने भी ग्रामर से ये हमारा जो क्वेश्चन हो उसका सही होना चाहिए। कहता है धरती का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा साथियों? 19 का हमारा ये हो जाएगा अबला। क्या हो जाएगा? ये हमारा अबला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा पर्यायवाची से। तो मैंने शुरू में ही बताया कि आपको मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ हूं कम से कम 100 पर्यायवाची। तो आपको पर्यायवाची पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद जैसा कि देखिए ये पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन हो गए। एक दिन का पर्यायवाची कह रहा है, कौन सा नहीं है? तो ये दिन जो होता है, दीर्घिकार जो होता है ये नहीं होगा, क्योंकि ठीक ये दिन का मतलब होता है गरीब। ये दिन का मतलब क्या होता है? ये दिन का मतलब होता है गरीब। दिन का पर्यायवाची नहीं है। इस दिन का मतलब होता है दिवस। इस दिन का मतलब क्या होता है? इस दिन का मतलब होता है दिवस, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और ये जो दिन जो होता है साथियों, ये दिन जो होता है ये गरीब होता है। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। ये हमारा गरीबी होता है। ये हमारा, इसे आप जरूर समझेंगे कि दिन, ये हमारा दिन और ये दिन। इससे प्रश्न आपके देख रहे हैं ना कि पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से। और संज्ञा से देखिए, संज्ञा से जो प्रश्न है साथियों आपको बता दूं कि संज्ञा से देखिए यहाँ एक जो पहले पूछा गया था भाववाचक, अब इसमें पूछा गया है व्यक्तिवाचक। तो अब ये आइडिया क्या लग रहा होगा, ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि संज्ञा को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें पहचानना है। अब आपको इस बार भाववाचक पूछा है, व्यक्तिवाचक पूछा है, तो आप जातिवाचक जातिवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो, ये सभी आपको
समझना चाहिए और ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, तो आपका 2 क्वेश्चन जो है ये 100% करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में क्या पढ़े थे, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, देखिए गाय जातिवाचक हो जाएगा, पहाड़ ये भी जातिवाचक, ठीक, क्योंकि जाति भर का बोध होता है। लेकिन यमुना में है एक किसी खास व्यक्ति या विशेष का बात हो रहा है, यमुना, गंगा नदी, गंगा, तो एक किसी खास व्यक्ति या का बोध हो रहा है। महात्मा गांधी, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी व्यक्ति विशेष को बताता है, यानी ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद शिव का विशेषण क्या है, शिव का विशेषण हमारा सैव हो जाएगा साथियों, सैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। विशेषण से भी प्रश्न, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था साथियों। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसा कि मैंने, ये सीरीज सी है, सीरीज सी था, सीरीज जो हमारा एबीसीडी रहता है, एबीसीडी जो हमारा सीरीज रहता है एबीसीडी, उसका यह तीसरा सीरीज है, यह तीसरा है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड 2023 का क्वेश्चन है, क्या साथियों, यह हमारा 2023 का क्वेश्चन है। और एक एक करके मैं सीरीज करूंगा, 2022, 2021, 2019, ये सभी को क्वेश्चन मैं सभी आप सभी को करवा दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारा ये फायदा करेगा, ठीक। जैसे यौगिक है, तो मैंने शुरू में ही बताया था, रूढ़, यौगिक, रूढ़ पढ़ के जाना है, रूढ़ पढ़ के जाना है, यौगिक पढ़ के जाना है, और योग रूढ़ पढ़ के जाना है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आप पढ़ के जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यही हुआ कि यौगिक से पूछा गया है, तो विद्यालय हमारा जो हो जाएगा, विद्यालय, और विद्यालय का संधि विच्छेद साथियों करेंगे तो क्या आ जाएगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यह क्या हो गया, यह यौगिक हो गया। तत्सम, तत्सम जो शब्द होता है, तत्सम जो शब्द होता है, यह संस्कृत का शब्द है, तत्सम, संस्कृत, जिसमें ज्यों का त्यों संस्कृत का शब्द होता है। जैसे ये हमारा ये आंसू हो गया, ये तद्भव हो गया, ये हाथी हो जाएगा, बारात हो जाएगा, तो हमारा वर्षा जो है साथियों, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। मैंने अपने बच्चों को नोट्स दिया हूं, तो आप जो बच्चे नोट्स से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए कि एक भी प्रश्न ऐसा है जो नोट से बाहर है हिंदी में, मैं बताता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 आउट ऑफ 15 आप आसानी से ला सकते हैं। हर एक चीज को मैंने नोट्स में बारीकी ढंग से दिया हुआ हूं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय का भी मैंने दिया हुआ हूं, टोटल हिंदी का कंप्लीट। विज्ञान की बात करता हूं, विज्ञान में उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूं। उपसर्ग का मतलब होता है जो, जैसे ये विज्ञान है, ठीक, विज्ञान है जिसमें पूछा है विज्ञान, तो पहला जो शब्द है यह हमारा उपसर्ग कहलाता है, और बाद में कोई जो शब्द लगता है तो ये हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो विज्ञान में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वी हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह साथियों आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा। इसे भी आप देखिए, ये हो गया ना, मैंने जैसे बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ लिया। अमावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या करना, ये आइडिया तो लग गया कि मुझे उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ के जाना है। ऐसे ही कंप्लीट नोट्स मैंने अपने बैच में दिया हूं, जो बीआर 4 ईयर जो हमारा 4 ईयर बीएड का 4 ईयर बीएड का जो हमारा, जैसा कि मैं सीरीज चला रहा हूं, तो उसका कंप्लीट नोट्स है। तो इसमें मैंने उपसर्ग प्रत्यय हो हर एक ऐसे ही टॉपिक का दिया हूं जो ज्यादा टॉपिक बार पूछा गया। अमावट में क्या हो जाएगा, यह हमारा आवट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा देखिए, ये शुद्ध और अशुद्ध से भी पूछा है, वर्तनी से पूछा है, जिसमें है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो हमारा ऑप्शन बी जो है, ये आप साथियों जो देख पा रहे होंगे, ऋषि, हमारा यह सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है संधि विच्छेद से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। संधि विच्छेद से क्या पूछा है साथियों, संधि विच्छेद में सीधा पूछा गया है कि आश्चर्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आश्चर्य का संधि विच्छेद जो होता है, आ जोड़ ये चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जोड़ आ, हमारा ये जो क्या हो जाएगा, आ प्लस चर हो जाएगा, चर, ये हमारा चर हो जाएगा, ठीक। मैं फिर से लिख देता हूं, आ प्लस हमारा यह चर, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा।
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमारा वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि और यह हमारा लास्ट जो है यह 15वां क्वेश्चन है, जिसमें कहता है लेखन के आधार पर हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो साथियों आपको बता दूं कि हमारा टोटल जो है यह 52 वर्ण हो जाएगा। ठीक, तो साथियों अगर आप जिस तरह से नोट्स में दिया गया है, हमारा ये टॉपिक दिया गया है नोट्स को लेकर कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा यह ऑफर प्राइस है 249, जो कि साथियों आपको बता दूं कि इससे कम में आपको एक बुक भी नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके पास अगर जो भी समय है तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कीजिए। जाइए, जैसे किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक नीचे है। आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं फॉर योर बीएड नोट्स, तो आपको ऐप का लिंक चला जाएगा। अगर इसी प्रकार तैयारी करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि साथियों आप 15 आउट ऑफ 15 हिंदी में आपका कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी देता हूं। ठीक, और आप अच्छे ढंग से पास भी कर जाएंगे। ठीक, अगर आप 15 इसमें ले आते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो रिजल्ट जो है ये आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। रिजल्ट जो है ये आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं 100% कहता हूँ कि रिजल्ट आपको कोई नहीं रोक सकता, 100% रिजल्ट होगा। मैं जैसे बताता हूँ, ये हमारा 2023 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं 2022 का लाऊंगा, इसके बाद 21 का लाऊंगा, इसके बाद 20, और उसी प्रकार हमारा जितने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यह क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हमारा क्वेश्चन जो है सर एक बार डिस्कस करवा दीजिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे है, तो मैं डलवा दूंगा। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके आप कर सकते हैं। धन्यवाद।